हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11th का एग्जाम आ गया है और अभी तक पूरा रिवीजन नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। सिर्फ टॉपिक बताने वाला हूं आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट, और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस दे दूंगा। सिर्फ उसी को अगर आप लोग देख लेंगे तो पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हो सकता है। तो शुरू करते हैं जरा सबसे पहले चैप्टर से। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आता है हमारे पास पहला चैप्टर। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग को थोड़ा तेज पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और इसका जो रिलेशन होगा वो मोलरिटी होगा। मोलरिटी से क्वेश्चन आ सकता है, और इसका जो रिलेशन डेंसिटी के साथ होता है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप लोग अच्छी तरह उसका कर लीजिएगा प्रैक्टिस। वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में काफी सारी डाल दूंगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आसान क्वेश्चन भी आ सकता है मोल कॉन्सेप्ट से, तो ये बात याद रखिएगा। यहां से एमसीक्यू आने के चांसेस भी हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमारे पास ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग सारी चीजें एक ही जगह से पढ़ाई कर सकें। जो रूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है इसका मतलब वो टॉपिक ऑलमोस्ट 100% आने के चांसेस हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन रूल हमारे पास है, ऑफबाउ रूल है, हंस रूल है। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप लोग एक चीज और यहां ऐड कर लीजिएगा, आप लोगों के पास N+L रूल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को लिखनी होगी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आने के चांसेस होते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से टर्म्स हैं, 100% लिख लीजिए इसको भी। टर्म्स 100% आएंगी। कौन कौन सी हैं वो टर्म्स? सबसे पहली आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी चांसेस हैं। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी किसे कहते हैं ये याद रखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं ये याद रखिएगा। कंसेप्शनल क्वेश्चंस हमारे पास आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब क्यों किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो डालूंगा आप लोगों के लिए, वो उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो यहां से टॉपिक लिखिए और फिर उसको पढ़ना शुरू करिए। जो अक्लमंद बच्चा होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले पहला चैप्टर करेगा और उन जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेगा। फिर दूसरे चैप्टर पे, तीसरे चैप्टर पे, इसी तरह से वो तकरीबन 7-8 घंटे में पूरी 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग से बात करी जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आने के 100% चांसेस है। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चीज का पूछा जाएगा, मान लीजिए PCl का पूछा जाता है, या फिर CH4 का पूछा जाता है, या C2H4 का पूछा जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। कंसेप्शनल क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट पे, क्यों डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होता है NF3 से, इस तरीके के क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। तो इससे हम लोग स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास हेस लॉ, ये रिलेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से NCERT का न्यूमेरिकल बहुत चांसेस है, 100% लिख दे रहा हूं मैं।
100% चांसेस हैं कि हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए हमें। हेस्ट लॉ को आप लोग बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। जो थर्मोडायनेमिक लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ऑन स्पेसिफिक हीट, अगर इसमें से मिस होता है तो यहां से क्वेश्चन आना फिर 100% फिक्स हो जाता है। Q इजिकल टू MC डेल्टा T, यहाँ C होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स में। एक और चीज मैं यहां बता देता हूं, Cp माइनस सी V इज इक्वल टू R, इसका एक डेरिवेशन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो किस तरह से हमारे पास रिएक्शन आगे या पीछे जाता है, ये सारी चीजें ली चैटलियर प्रिंसिपल बताएगा। Kp इजिकल टू KCRT 100%, मैं फिर से लिख देता हूं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसको Kp बोलेंगे, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे होगा तो उसको Kc बोलेंगे। न्यूमेरिकल पीएच के ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड आने के चांसेस हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एसिड बेस थ्योरीज क्या होती हैं, लुइस एसिड बेस, और ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ दो चीजें बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि जो बता रहा हूं वो आप लोग कर लीजिए अच्छी तरह। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग का आता है, बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की आने के चांसेस 100% कह दे रहा हूं मैं, 100% चांसेस हैं। तो यहां अब आता है हमारे पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, किस तरह से कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये चीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इस बार। स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, कोई भी हमें कंपाउंड दिया जाएगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। एक और चीज याद रखिएगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, ये चीज आने के चांसेस है, सिग्मा पाई बॉन्ड। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट चैप्टर, हाइड्रोकार्बन है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं, कुल्ब्स रिएक्शन क्या होता है, कन्वर्जन 100% आना है। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो यहां हेक्सेन को या इथाइन को बेंजीन में कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके का कन्वर्जन मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आईयूपीएससी से क्वेश्चन 100% रहता है हमारे पास। ओजोनेलिसिस किसे कहते हैं, पायरोलिसिस किसे कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं, हक्कल्स रूल क्या होता है, फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ऑर्गेनिक में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है क्या क्या आने वाला है। तो यहां आप लोग याद रखिएगा, हक्कल्स रूल क्या होता है, एरोमेसिटी बताता है, यहाँ एरोमेसिटी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आईयूपीएससी नेमिंग, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको रिवाइज करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।